Department of Health and the Family Welfare Mental Health, Government of Arunachal Pradesh has launched its outreach calendar event of mental health today here at Deepak Navam Living Home, a home for no home. So let's have a glimpse of today's event. ऐसे हमारे ही अपने जैसे एक अंग को चोट लगती है तो उसको स्पेशल केयर करना होता है, इसी प्रकार से हमारे ही समाज में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, जिनको हमें स्पेशल केयर करनी होती है। और स्पेशल केयर करने का मतलब उनको स्पेशल अटेंशन देना है, उनके लिए स्पेशल देखभाल करनी है। और ऐसे व्यक्तियों को आगे लाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ऐसे हेल्थ कैंप आयोजित करना हमारा कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है। पहली बार हो रहा होगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको बड़ा रूटीन लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मेरी वाइफ भी साइकियाट्रिस्ट हैं और जब भी वो अरुणाचल में आएंगी हम लोग इस प्रकार के कैंप ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को और यहाँ की जो भी ज़रूरतमंद समाज को ये सेवाएं हम देते रहें। एज ए हेल्थ कमिश्नर मैं ये यहाँ से एक सीख लेकर जा रहा हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं है कि लोग हॉस्पिटल में आएँ, बल्कि हम ऐसा प्रोग्राम ऐसे आयोजित करते रहेंगे ताकि हम लोग समाज के बीच में जाके लोगों की सेवा कर सकें। सर, अरुणाचल स्टेट में एक मेंटल अथॉरिटी या तो बोर्ड या कमीशन नहीं है सर, क्या ऐसा होने का संभावना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बोर्ड है, पूरी अथॉरिटी है, टेलीमानस नंबर है। इवन अभी हम लोगों ने रीजनल रिव्यू मीटिंग्स की हैं, जो बोमडिला में, जीरो में, नामसाई में, पासीघाट में अलग अलग जाकर ऑनरेबल मिनिस्टर वहाँ पर रहे और सभी डीएमओज के साथ, सभी डीसीज के साथ हमने यही उनको आह्वान किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये जो टेलीमानस का नंबर है वो सभी जगह पे फैलाएं। इवन मैं आप लोगों के माध्यम से भी जो हमारा टेलीमानस फ्री नंबर है उसको आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो वक्त पर जो हम लोग काउंसलिंग कर सकें, मदद कर सकें, वो उस टेलीमानस नंबर के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो बोर्ड तो होना चाहिए सर। बिल्कुल है। दूसरा स्टेट में है सर, अरुणाचल में नहीं, पेपर्स भी सुना है सर। नहीं, देखिए, जो कागज़ में कार्यवाही हुई है वो हुई है, लेकिन ज़मीन पर कार्य करने के लिए अभी हम लोग तैयार हैं। और जो बोर्ड की बात कर रहे हैं और जो टेलीमानस जो सेल की मैं बात कर रहा हूँ वो पहले से व्यवस्थित है, लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो जानकारी पहुंचाने के लिए हम इस प्रकार के आउटरीच प्रोग्राम अभी कर रहे हैं। जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मेंटल हेल्थ का जो डिसऑर्डर है बढ़ते जा रहे हैं सर, बहुत लोगों को मालूम है, जिसका पूरा लिमिट से बाहर हो जाता है वो मतलब इलाज करना आता है सर, सभी का थोड़ा ना कुछ है। इस तरह का जो काउंसलिंग सेंटर या कुछ प्रोग्राम अवेयरनेस ऐसे टाइप का गवर्नमेंट करेंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, टेलीमानस जो सेल है वो केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत बुरी स्थिति में जब पहुँच जाते हैं या जिनको बहुत मेंटल इलनेस हो जाती है। आजकल बच्चों को जो स्कूल के एग्ज़ाम का लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जिनको नींद नहीं आना है, जिनको इरिटेशन होता है, आजकल मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आदमी को बुखार होता है, वैसे ही आदमी को इरिटेशन भी हो सकता है, वैसे ही उसको चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, अवसाद हो सकती है। तो वो सब चीज़ें मेंटल हेल्थ के उसमें आती हैं। और जो मेंटल हेल्थ को देखते हैं डॉक्टर, वो भी वैसे ही पढ़ाई करके आते हैं। इसलिए हम लोगों को, आप लोगों के तहत मैं यही आग्रह करूंगा कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए कि अगर आप किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप
किसी पागलपन का इलाज करा रहे हैं, बल्कि एक शारीरिक व्याधि है जो थोड़ी मेडिसिन से, थोड़ी काउंसलिंग से सही हो सकती है। और उससे कई सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे सुसाइड के इतने ट्रेंड्स बन रहे हैं देश में भी, एक छोटी सी किसी से बात करने के लिए, क्योंकि आजकल जो समाज है वो एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाता है। तो हम लोग वही काउंसलिंग की सुविधा इस टेलीमानस के तहत करते हैं। आज हर पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने वो टेलीमानस की जो नंबर हैं वो दिए हैं। आप स्कूल्स में हम लोगों ने बांटे हैं, सभी डीएमओज़ को, सभी डीसीज़ को भी बोला है कि जब भी मीटिंग में आप जब एचओडीज़ के साथ मीटिंग करते हैं तो ये नंबर को अब बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। इवन हम डिस्ट्रिक्ट सेल्स तक भी अभी खोलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो स्टेट में सेल है वो डिस्ट्रिक्ट पर भी वैसे ही कायम कर सकें। और मैं आप लोगों के इस मीडिया के माध्यम से भी सभी अरुणाचल वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो सेवाएं हैं हमारे मेंटल हेल्थ कैंप की, मेंटल हेल्थ ये टेलीमानस सेल की, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। बच्चों तक, बड़े बूढ़ों तक, इवन जो हमारे युवा वर्ग है, जो ड्रग एडिक्ट लोग हैं, जो बीमार हैं, उन सब लोगों तक भी ये सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, ताकि उनको किसी न किसी तरीके से हम बचा सकें। मेंटल हेल्थ, एज यू से, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ का अगर आप अभी इस वक्त मैं जो बताऊंगा उसको आप एक अंदाज़ा लगाइए। नंबर 1, आप किसी भी बस्ती में जाइए, किसी भी विलेज में जाइए, किसी लोकेलिटी में जाइए, ठीक है, वहाँ से रैंडमली 4 फैमिली लेके आइए। उसमें से कम एक फैमिली में आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ड्रग एंड सब्सटेंस रिलेटेड इश्यूज जरूर होगा। बस इतना हम लोगों को समझना है कि कितना उसका प्रिविलेंस है और कितना उसका इम्पोर्टेंस है। ऐसे नॉर्मल कॉमन हम पब्लिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कितना टाइप का होता है? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में यूजुअली जो पब्लिक का जो एक इम्प्रेशन है, यूजुअली हम जो बताते हैं उसमें ऐसा कि कोई बहुत ही एग्रेसिव होगा, वायलेंट होगा, या अपना ख्याल नहीं रख पाएगा, इधर उधर दौड़ेगा, या कुछ खतरनाक हो सकता है। तो ये होता है जनरल पब्लिक का एक व्यू एज फार एज द मेंटल इलनेस इज कंसर्न। बट टेक इट फ्रॉम मी, ये ऐसा है मेंटल इलनेस वो जस्ट 2 to 3% केसेस में ऐसा होता है। बाकी 80% केसेस में मेंटल हेल्थ बहुत सारा हो सकता है, जैसे आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, दुनिया भर का ये वो टेक्निकल इश्यूज है। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एग्रेसिव हो, वायलेंट हो, या कोई इरिटेबल हो, कोई अपना ख्याल ना रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। मेंटल इलनेस बहुत टाइप का हो सकता है, और वो ऐसे ऊपर देखने से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर होता है। सर अरुणाचल प्रदेश में इसमें मेंटल डिसऑर्डर किस तरह से बढ़ रहा है? आप सर्वे वगैरह आपका एक्सपीरियंस क्या है? वैसे अभी जागरूक हो गया है, पीपल्स आर नाउ मोर अवेयर ऑफ द मेंटल इलनेस एंड द अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। जो जैसे कि लक्षण क्या होता है, मेंटल इलनेस का लक्षण क्या होता है। पहले तो ऐसा होता था कि बस मुझे ही हो रहा है, दूसरा को कुछ नहीं हो रहा है, और यही इलनेस है, इसका मुझे होना ही है, इसे सफ़र होना है, साइलेंटली सफ़र करता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज मे बी वी कैन एट्रीब्यूट इट टू द वेरियस मीडियाज, मल्टीमीडिया, सोशल मीडियाज, उसमें जाके उसका जागरूक ज़्यादा हो रहा है। अभी हमने ये देखा है कि जो आते हैं, और अर्ली लक्षण, जो शुरुआत में जो लक्षण होता है मेंटल इलनेस का, उस पर जागरूक हो गया है। दिस इज ए गुड थिंग एक्चुअली। काउंसलिंग और अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होती है कि काउंसलिंग सेंटर हर जगह होना चाहिए, अवेयरनेस भी होगा। और जैसा भी बोला है कि सोशल मीडिया में काफ़ी अवेयरनेस भी होगी, पर और भी एक्स्ट्रा कुछ जरूरी है इस तरह की फिजिकल लोगों को पहुंचे? हाँ, डेफिनेटली काउंसलिंग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रीटमेंट आर्मामेंटरियम ऑफ द मेंटल इलनेस। ठीक है तो काउंसलिंग हर तरह से होता है, और इसका ज़रूरी भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेडिसिन से ही इसका इलाज करें, तो काउंसलिंग भी होता है। इसके लिए हमारा साथ एक्चुअली 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, टेलीमानस जिसे हम लोग बोलते हैं। नंबर याद रखिएगा, 14416 14416। उस नंबर में आप डायल कीजिए। जरूरी नहीं कि आप मेंटल इलनेस से सफ़र हो, आप इस पर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और ये टोटली कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, एनी टाइम एनी वेयर आप
बात कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग ऑफलाइन भी इसका ट्रीटमेंट का इलाज का प्रोविज़न है। लास्ट सर, ऐसे कारण जो मेंटल डिसऑर्डर आज का तारीख में बहुत तेज से बढ़ रहा है, ऐसे कुछ है सर? हम लोग को तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि मॉडर्न गेमिंग और ड्रग्स हो गया, और कुछ ऐसा इश्यूज हो सकता है कारण जो आपके पास ऐसे कुछ इशू आया जो इसका कारण ज़्यादा बढ़ रहा है मेंटल डिसऑर्डर? बात ऐसा है, मेंटल डिसऑर्डर एक्चुअली टेक्निकली आप जाइए तो ये इसका टाइप्स होता है, कौन सा टाइप कौन सा रिलेटेड है ऐसा होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जैसे कि आपने अभी खुद बताया कि ड्रग एंड अल्कोहल सब्सटेंस रिलेटेड केसेस, डेफिनेटली उसमें मेंटल इलनेस का प्रिवेलेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, वो एक है। सेकेंड थिंग, वन थिंग वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि कोई इसका कारण हो, किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है मेंटल इलनेस। हम लोगों को ये समझना है कि ये एक पार्ट ऑफ द जनरल हेल्थ केयर, जो जनरल हेल्थ जो एफ्लिक्टेड होता है, सेम थिंग उसको हम लोग उसी ये से सहज तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, उसी तरह किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। तो ये एक इलनेस का एक ये है कि कोई ऐसे रॉन्गली किसी को एक नोशन हो जाता है, किसी को एक ऐसा इंप्रेशन हो जाता है कि मेंटल इलनेस हो गया उसको, वो ये हो गया उसको, पक्का कुछ कारण होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हर चीज में, हर इलनेस में कारण का जरूर नहीं होगा, ये हो सकता है। यस, देयर आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लाइक ड्रग, अल्कोहल, सब्सटेंस यूज, इंटरपर्सनल जो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई इंसिडेंट लाइफ थ्रेटनिंग और इवेंटफुल लाइफ स्ट्रेस, ये सब हो सकता है। सर लास्ट एक बार जो आपका टेलीमेडिसिन है उसका इसका बारे में थोड़ा सा लास्ट एक लाइन दे दीजिए सर। टेली मेंटल हेल्थ, सो टेली मेंटल हेल्थ हम लोगों का अभी ये है, एक्टिव है पिछले 1 साल से। आपका टेली मेडिसिन मतलब टेली मानस, टेली मानस 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, आप 14416 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको जरूरी नहीं कि आप मेंटली या मानसिक रूप से आप ग्रस्त है या बीमार है, आप इंफॉर्मेशन के लिए भी पूछ सकते हैं। आपको किसी कोई तो माइनर स्ट्रेस उसको कैसा ही किया, या डे टू डे स्ट्रेस में भी आप पूछ सकते हैं, उसका सलाह ले सकते हैं। और नॉट ओनली ऑनलाइन, आप लोग ऑफलाइन फिजिकली भी अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ आप सलाह मशवरा ले सकते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए फिजिकल ट्रीटमेंट जो है उसके लिए भी आप ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।